ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। सत्रह साल से गुलाम थे हम ठकराल के, शर्मिंदगी की गुलामी। आपके कारण हमको मुक्ति मिली। हम आपसे मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते थे। आपने हमें नया जीवन दिया। मैंने कुछ नहीं किया बच्चा सिंह, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, और 17 साल के बाद इस सच का बाहर आना कोई उपलब्धि नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि इंसाफ में बहुत देर हुई, और मैं इसका कोई श्रेय नहीं ले सकती। आप ऐसा ना कहिए। आप ही के कारण तो ये सब शुरू हुआ है। रचना को देने वाली ताकत आप ही जो है, और अब अन्नू को भी तो आप ही सिखाएंगी। मुझे तो लगता है मेरा किसी भी चीज से जुड़ जाना ही उसे शापित कर देता है। मेरे पिता की हत्या हुई, मेरी बहन मारी गई, और अब रचना। मैं उसे लड़ना सिखाना चाहती थी, लेकिन देखो ना क्या हो गया। नहीं, अब मैं किसी और की जिंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहती। नहीं। आप इसे ऐसे क्यों देखती हैं? अरे रचना को तो आप ही ने लड़ना सिखाया ना, और हम सबको गर्व है उस पर। रचना मरी नहीं है, बल्कि शहीद हुई है, और हम सबको उसकी शहादत को याद रखना पड़ेगा। और आप तो रचना की गुरु थी। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य था, लेकिन आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बाद किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। हाँ, चाणक्य की लड़ाई चंद्रगुप्त के बाद खत्म हो गई थी, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारी लड़ाई जारी है। हमें आपकी जरूरत है। और वैसे भी ठकराल को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तुम जानते हो बच्चा सिंह, मैं तो बस उस केशव को जानती हूँ जिसे मैं 17 साल पहले छोड़ आई थी। उस केशव से वो ठकराल कैसे बना, इसका रहस्य सिर्फ तुम जानते हो। उसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, ये तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं सच कह रही हूँ। क्या बात है बच्चा सिंह? क्या कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो? बताओ क्या है? मेरा पैर। अनु, आजा बेटा, गर्म पानी में पैर रख दे, आराम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाह, थैंक यू मॉम। आपको कैसे पता मेरे को इसकी जरूरत थी? मुझे सब पता है, सुनती रहती हूँ तुम लोगों के बारे में। कितना भागते हो इधर उधर आजकल, कितना कुछ करते हो एक दिन में। हाँ, भाग तो बहुत रहे हैं, लेकिन काम कितना हो पा रहा है ये मुझे नहीं पता। रचना के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आदर्श बोस को एक मेल भेजा था, उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया। इतने दिन हो गए। मेरी बच्ची, इतने कम समय में तुम इतने लोगों की जिंदगी बदल रही हो, ये क्या कम है? चल आजा। क्या हुआ? ना गर्म पानी है। हाँ ठीक है, अंदर पैर रखो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी बहुत गर्म है, आप क्या कर रही हो? गर्म नहीं है मम्मी प्लीज, सच में बहुत गर्म है, प्लीज। सुनती क्यों नहीं है तू मेरी बात? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? वरुण आ जाओ इधर, इसके पैर पकड़ के रखो यहाँ पानी में। बहुत मजा आएगा। मैं तेरे को बताऊंगी बाद में, तू देख लियो। मम्मा प्लीज, बहुत क्या गर्म। करेगी? ठंडा पानी डालेगी? डाल। मैं इतना चिल्लाऊंगी पूरा मोहल्ला जल। भगवान, ये लड़की इतनी बड़ी हो गई फिर भी सुनती नहीं है। पापा! अनु, क्या हुआ? वरुण आदर्श बोस का मेल आया है। उसने हमें दिल्ली बुलाया है। अनु, क्या पूरा गीला कर दिया? आदर्श बोस ने बुला ही लिया हमें। अब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब रचना को इंसाफ मिलेगा। आदिति जी,
हमें बहुत चिंता हो रहा है। चिंता? किस बात की चिंता? सब कुछ बहुत शांत है, अजीब सा, चुपचाप। बहुत दिनों से ठकराल ने कुछ होने नहीं दिया और ना ही कुछ किया। सब चीजों को वो खुला छोड़ दिया है। अन्नू को भी उन्होंने खुली छूट दे रखी है। इसी बात का हमको डर लग रहा है कि अब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है जिसे ना हम समझ पा रहे हैं। सिर्फ इसे ठकराल ही जानता है, लेकिन होगा बहुत बुरा, बहुत बुरा। सिड, अरे तुम लोग कैसे भाई? हम सब तो ठीक है, लेकिन हमें लगा तुम बीमार हो, इसलिए काफी दिन से मिल नहीं रहे हो। लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तबीयत ठीक है हमारी, लेकिन किसी जरूरी काम में फंस गए थे। आदर्श बोस का मेल आया, हम लोगों को दिल्ली बुलाया है मिलने के लिए। अरे भाई ये तो बढ़िया बात है। तो चलना, हम लोग अभी निकल रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जा, तुझे लेने आए थे साथ में। नहीं वो मैं क्या हुआ सिड? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो अब तुम लोग निकलो, मैं आ नहीं पाऊंगा। अरे क्या नहीं आ पाऊंगा? चलना यार, कपड़े बदल और चलते हैं साथ में। और क्या यार, अब तो तेरी चोट भी ठीक हो गई है। तू साथ चलेगा तो अच्छा लगेगा। चलना यार। अच्छा तो हमें भी बहुत लगेगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा। सर तुम ठीक से क्यों नहीं बता रहे क्या काम है तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे बचना चाहते हो। रहने दो वरुण, हमें इतना बड़ा और जरूरी मौका मिला है और ये साथ नहीं आना चाहता। हमें समझ जाना चाहिए कि इसकी नजरों में इस सब का क्या मतलब है। मोहित की तरह इसे भी यही लगता है कि इस लड़ाई में कुछ भी नहीं बचा है। जब तक रचना जिंदा थी तब तक ये उसी के दोस्त थे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। सिड, ऐसा ही है क्या? तुम सच में अलग होना चाहते हो? अब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ दिन हम तुम लोगों से दूरी रहें तो अच्छा होगा। देख लिया, कहा था ना मैंने। चलो यहां से। चला रे। वेल, आप लोगों ने मुझे जो भी कुछ दिया वो मैंने पढ़ा। आप लोगों के सारे दावे, पिछले 1-1.5 साल में हुई घटनाएं, क्या ये सब सच है? यस सर, उस चिट्ठी का एक एक शब्द सच है। तो क्या आप अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं? अंत तक सर, भले इसका मतलब हमारा अपना अंत क्यों ना हो। गुड। तो अब आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को कानून को साथ में लेकर चलना होगा। जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले तो बस इस बात का ख्याल रखना कि मैं आप लोगों को मदद कर रहा हूं, वो किसी को कानों कान खबर ना हो। मैं भी इस बात का ख्याल रखूंगा, और हो सकता है कि मुझे कुछ सवाल पूछे जाएं तो मैं भी बताने से साफ इनकार कर दूंगा। और हाँ, यह भी हो सकता है कि किसी आम सभा या फंक्शन में मैं आप लोगों पे सवाल उठाऊं। कुल मिलाकर आप लोगों का यहां आना और अब हमारे बीच जो भी कुछ बात होने वाली है वो एक राज ही रहेगी।
इस बात का वादा आप लोगों को मुझसे करना होगा। I'm really sorry to ask, but क्या आप किसी चीज से डर रहे हैं? मतलब मैं समझी नहीं सर, आप हमारे साथ खुलेआम इस लड़ाई में क्यों नहीं जुड़ सकते? सर हम सही हैं। मैं तुम्हारा जोश समझ रहा हूं, मैं भी चीजें बदलना चाहता हूं, लेकिन ऐसे अचानक नहीं और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। जब कोई काम खुलेआम होता है तो इसका मतलब यह है कि आप एक खिड़की खुली रख के सो रहे हो। हमला कभी भी हो सकता है और मैं जिस जगह हूं मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए आपका काम होगा पर थोड़ी सफाई से। लेकिन सर अगर आप जैसे नेता ही हमारे साथ नहीं देंगे तो फिर बाकी जनता को कैसे भरोसा होगा कि वो भी बिना डरे लड़ सकते हैं अपने हक के लिए? बैठो। राजनीति जोश का नहीं, शक्ति के संतुलन का नाम है। मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक गलत कदम और हजारों छोटे छोटे ज्वालामुखी पैदा हो सकते हैं। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हर चीज पे नजर रखूंगा, पर पर्दे के पीछे से। अनुज जैसे दिवाकर साहब करते हैं। सर हमारे एसपी हैं, वो जब से ठकराल के हमले से बचकर बाहर आए हैं तब से छुप रहे हैं, लेकिन छुपकर भी हमारी मदद कर रहे हैं। फिलहाल वो दयाल साहब की सिक्योरिटी में गार्ड है। That's good. इसका मतलब आप लोगों के साथ अच्छे लोग हैं। सबसे पहले आपको अदालत में पिटीशन फाइल करनी होगी ताकि रचना की हत्या की जांच हो, और उसमें आप साफ साफ लिखोगे कि आप लोगों को शक है कि रचना की हत्या ठकराल ने ही की है। लेकिन सब मुझे पता है आप लोग पहले भी अदालत जा चुके हैं और ठकराल के खिलाफ आपको कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इस बार मैं अपनी ताकत लगाऊंगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ठकराल पे दबाव बना रहे। आप लोग पूरे विश्वास से आगे बढ़िए। मैं हूं। सर थैंक यू सो मच। वेलकम। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। सर रचना हमेशा कहती थी कभी हार मत मानना, क्योंकि जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है तभी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाता है। आज हमें समझ में आ रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जब हमारे साथ वाले भी हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, उस वक्त में आप जैसा इंसान जिसे हम जानते तक नहीं है इतनी मदद कर रहा है, हम कभी नहीं भूल पाएंगे सर, कभी भी नहीं। अगर आपको कोई सबूत मिले तो मुझे खबर करना। सर हमारे पास बहुत बड़ा सबूत था, पोस्टमार्टम का वो खोया हुआ पेज, लेकिन ठकराल ने उसे भी मिटा दिया। अब पता नहीं कोई सबूत है भी या नहीं। शुक्रिया सर, हम चलते हैं। ओके। कहाँ मिसिर बाबू? ये ठकराल साहब आजकल दयाल बाबू से बहुते मिलने आ रहे हैं। अबे क्या बताएं, बड़के लोगों का खेल है। आज ससुर हमजोली, कल मार देंगे गोली। इसमें हम अपना बेजा काहे को खपाएं। हाँ, खेल तो खतरनाक ही हुए इन लोगों का। अब वो रात से हमें भी कुछ हुए हैं। अरे वो रात तो ठकराल साहब पार्टी नहीं दिए थे क्या? अरे जी दिन वो लड़की भी गायब हो गई थी। अम्मा चुप रहो, पता लगा अम्मी मारे के साथ साथ हम भी। तुमको पक्का पता है क्या कि वो लड़की मारी गई है? ससुरा टीवी में तो कह रहे कि अबे मारा ही होगा। आजकल कौन डूब के मरता है? कोई हरिश्चंद्र का युग चल रहा है का कि लाज शर्म से डूब के मर गया? काम इसे। अरे तुमसे
कोई कुछ बोले क्या? नहीं, पर खबरियां तो उड़ती रहती है ना हवा में। वो दयाल बाबू थे ना, उनसे बात करते देखा था उसको, वो वकील आहूजा से। कुछ तो खबर थी उस रात की सच्चाई का, लेकिन भैया वो भी सिधार गए। वो रात को क्या हुआ? आहूजा को एक बात का खबर था। अच्छा, फिर भी कोई मामले में काहे नहीं बोलता? ससुर हर कोई ऐसा चुप्पी साध के बैठा है जैसे अरे अगर किसी को सच जानने की इतनी ही कुलबुली होती है तो वो पूछता क्यों नहीं कि आहूजा साहब का फोन कहाँ गया? फोन? कहा था उसके फोन में ऐसा? अरे बोलो कहा था? आहूजा साहब का फोन कहीं चला गया। सुना उसके फोन में कुछ टॉप सीक्रेट था। ओह, लेकिन अरे दयाल बाबू आ गए भाई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लगता है शायद अब धीरे धीरे सब कुछ रास्ते पे आ रहा है। हाँ, इतने दिन बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमारी किस्मत पलटने वाली है। हाँ, लेकिन अभी समस्या ये है कि वो फोन हमें कहां से मिलेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें जरूर कोई बहुत बड़ा सुराग है। आदर्श बोस ने कहा था कि अगर कोई बहुत बड़ा सबूत मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर उस फोन में सबूत है तो ठकराल की बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अब अरे बच्चा सिंह जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? तुम लोग ठकराल को कभी हल्के में मत लेना। उसे पत्थर फोड़कर बाहर आने की आदत है। बहुत शातिर दिमाग का आदमी है वो, बहुत चालाक है। अगर वो इतना ही चालाक है तो उसे ये भी पता होगा कि हम उसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर उसे पता है तो वो हमें रोक क्यों नहीं रहा? वही तो, वो इतना सब आसानी से होने दे रहा है, यही तो सबसे बड़ी चिंता का बात है। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो सब कुछ होने दे रहा है? हो सकता है उसे लग रहा हो कि हम बीच में अटके हुए हैं, या उसे कैसे पता हम कुछ कर रहे हैं? उसे ये पता है कि हम अभी जिंदा हैं और तुम सबके साथ में हैं। इससे ये कैसे साबित होगा कि वो जानबूझकर चुप है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठकराल कभी भी जो उसे धोखा देता है कभी नहीं छोड़ता उसे, और हम अभी तक जिंदा हैं। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके हाथ में भी उतनी चीजें ना हो। आदर्श बोस ने हमें कहा था ना कि वो हमारी चुपकर मदद करेगा। हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे ठकराल चुप बैठा हो। ये बात तो है कि कोई ठकराल को पसंद नहीं करता, सब बस मौका ढूंढते हैं उसे दबाने का। ठकराल अगर ये ताकतवर है तो इसके दुश्मन भी ताकतवर है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये सीएम दयाल है ना, ये भी दोस्त नहीं ठकराल का। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ठकराल एकदम अकेला होगा, दबा हुआ कोने में अपने पापों के बोझ के तले। बस मैं इतना चाहती हूं कि उस वक्त मैं वहां रहूं, उसे टूटा हुआ देखने के लिए, पागल होता हुआ देखने के लिए, एकदम सड़क के बीमार कुत्ते की तरह। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसके अंत की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई विचार नहीं जो किसी ने पहले ही ना सोचा हो, लेकिन मैं इसे नहीं मानती। हमारे जीने का एक एक पल, हमारे मन में उठता एक एक एहसास एक नया विचार ही तो है। ऐसा विचार जिसका जन्म ही हमारे सोचने से हुआ है। ऐसा विचार जो अनूठा है, क्योंकि हम हर पल अनूठे हैं। जब भी कोई आपको दबाए या कहने की कोशिश करे कि आप साधारण हैं, तो खुद को ये बात याद दिलाइए, खुद से कहिए
सितारों की जगमगाहट धुंधला जाती अगर इसमें आपके विचारों का चार चांद ना लगा होता। इस पूरे ब्रह्मांड में थोड़ी सी कमी रह जाती अगर आप यहां नहीं होते।